नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं शत्रुघ्न कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज देखेंगे मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो CHSL के एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन कहता है 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, 3 के पहले 5 विषम गुणज, विषम कौन कौन से होते हैं तो 1, 3, 5, 7 एंड 5 जो होगा वो 9। ठीक है, अब ये बोला है कि 3 के गुणज होने चाहिए, तो 3 के गुणज बना लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 21, ये 27। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी लगातार संख्याओं का मध्य मान जो होता है ना, क्या जानते हैं, किसी भी लगातार संख्याओं का मध्य मान, ठीक है, एवरेज होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग कि ये 3 का क्या है तो लगातार विषम संख्या है, तो इसका मध्य मान जो होता है वो कितना हो जाता है, तो मध्य मान जो होता है वो 15 हो जाता है। यानी हमारा आंसर जो होता है वो कितना हो सकता है, तो 3 नंबर 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। ठीक है, एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है और एक पंखा 15% लाभ पर और दूसरे को 9% हानि पर। ठीक है ना, 9% सुधार लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, 9% हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। तो पूछा गया है पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगर वो बोला है कि नो प्रॉफिट नो लॉस की बात कर रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस की अगर बात कर रहे हो तो हम लोग ध्यान देंगे, है ना, कि अगर 2 अमाउंट होता, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 अमाउंट एक्स होता पहला, और उस पर 15% प्रॉफिट की जो बात करता, और दूसरा अमाउंट अगर वाई होता, ठीक है, उस पर 9% अगर लॉस की बात करता, दोनों क्या होने चाहिए थे, तो ये दोनों प्रॉफिट और लॉस जो होने चाहिए थे आपस में बराबर होने चाहिए थे। तो इसलिए बोल सकते हैं कि इनका और इनका जो रेशियो होता है, यानी एक्स और वाई का जो अनुपात होता है वो कितना होता, 3:5 होता। ठीक है, और यही 3:5 यानी कह सकते हैं ना कि ये CP बराबर ये SP और SP बराबर कितना दे रखा है, तो 2160। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों रेशियो का सम जो होगा, यानी 8x का जो मान होता वो कितना होता, 2160 के बराबर होता। काट दीजिए, 8 दूनी 16 और 7 8 56, यानी x का जो मान होता 270 होता। तो कह सकते थे एक का जो वैल्यू होता वो 3, या आप इसे कह सकते हैं एक भाग का जो भाग होता वो 270 के, इसीलिए 3 भाग जो होता 810। ठीक है, और
ये वाला जो भाग होता वो आपका होता 1350। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पंखे का प्रत्येक पंखे का सीपी जो होता वो कितना निकल गया, तो 1350 और 810। हमारा ऑप्शन सी नंबर ठीक है दे रखा है, एक 1350 और एक ठीक है 810। तो आंसर जो होता हमारा सी नंबर जो होता वो सही होता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचे तो उससे 25% की हानि होगी, ठीक है ना। और अगर वो 25% लाभ कमाना चाहता है तो ठेले को कितने में बेचना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे किसी और तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिक में जाएंगे तो ये बोल रहा है कि 720 रुपए में बेचने पर उसे 25% की हानि होती है। तो हम कह सकते हैं ना कि 75% में यानी वो बेच दिया होगा, यानी 100% अगर कोई वस्तु का दाम होगा और उसमें 25% लॉस हो गया होगा, इसका मतलब है कि वो 75% में क्या कर दिया होगा, तो आप बेच दिए होंगे, है ना। और वही 75% कितने के बराबर है, तो 720 रुपये। ठीक है, 720 रुपये। अब वो बोल रहा है कि मुझे अब हानि पे नहीं बेचना है, मुझे अब प्रॉफिट पे बेचना है ना। चलिए ये देखते हैं। तो अब क्या बोला, कितने प्रतिशत प्रॉफिट पे बेचने की बात कर रहा है, तो वो 25% ऑफ प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, यानी 75% की चीज को वो कितना बनाना चाह रहा है, तो 125 बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक अगर देखा जाए तो ये बोलेगा क्या कि 1% का जो दाम होता है ना वो कितना हो जाता, तो 720 बटा 75। इसीलिए 125 मुझे चाहिए, यानी 125% का जो दाम होता वो कितना हो जाता, तो 720 बटा 75 इंटू 125। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चला जाएगा 25 तियाई 75 और 25 पचे 125 और 24 है ना, यानी 1200 रुपये में उसे अगर बेच दे, ठीक है, अगर 1200 रुपये में उसे अगर वो बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत की प्रॉफिट हो जाएगी, तो आपका 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होता वो कितना हो जाता, तो 1200 हो जाता। ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टेप इसमें आप छोड़ सकते थे, ये सब आपको पता है ये, है ना। तो ध्यान रखिएगा इसमें मुझे करना क्या है, तो हमें याद रखेंगे कि ये तो बोल रहा है ना कि 75% जो है वो 720 है, तो 125% जो होता वो कितना होता है ना। तो याद रखिएगा ये 75 अगर 720 है तो 125% कितना हो जाता। तो अगर आप रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते तो कर लीजिए, 25 तिया 75, 25 पचे 125 है ना। तो अगर ये कितना गुना है तो आप बोलिएगा ये कितना टाइम्स बढ़ गया है, तो 5/3। तो ये वाला भी कितना से बढ़ जाएगा, तो 5/3 है ना। तो देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये 24 240 24 पच्चीस 1200। तो ये ठीक है ना, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, तो आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, एक साइकिल ए बी को 10% लाभ पर, ठीक है ना, बेचता है और बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपए, कितने रुपए, तो 264 रुपए अगर पे किया हो, तो पूछा हुआ है कि ए जो था वो साइकिल को कितने परसेंट में
खरीदा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ना। अब बोला ए जो है, ए है ना, तो ए जो है वो कितने में खरीदा था, तो ए जो था वो क्या हुआ होगा, तो ये 100% में साइकिल को खरीदा होगा। ठीक है, आइए उसके बाद बोला है कि ए जो है वो क्या करता है, तो बी को क्या करता है, तो बेच देता है। ठीक है ना, तो बी को बेचता है तो कितने प्रतिशत प्रॉफिट पे बेचता है, तो ध्यान रखें कि ये 10% के प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, इसका मतलब 100%। अब यहाँ पे बी के लिए जो होता है वो 110% है ना, बी का सीपी हो जाता है। ठीक है, ए के लिए ये एसपी और बी के लिए क्या होगा, तो सीपी हो जाएगा। अब बोल रहा है बी उसे सी को 20% लाभ पे बेच देता है। बी क्या करता है, तो उसे सी को बेच देता है। ठीक है ना, कितने पे बेचता है, तो 20% प्रॉफिट पे बेच देता है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ से 110% पे वो क्या करता है, तो 20% और कमा लेता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बेचा होगा वो कितने में बेचा होगा, तो 132% में बेच दिया होगा। ठीक है, यानी सी का सीपी जो होता वो कितना होता, ये बी का जो ये एसपी होता, ये वाला क्या होता, एसपी होता, ए का जो एसपी होता ये होता। ठीक है ना, और बी का जो सीपी होता, बी का सीपी जो होता वो कितना होता, 110। सी के लिए जो सीपी होता वो आपका होता 132%। और यही 132% का मान जो है ना वो दे रखा है 264। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि ये 100% का मान जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 1% का जो मान है वो कितना हो जाएगा, तो 32 यानी 2। इसीलिए 100% का जो मान हो जाएगा, 2 0 इधर तो 2 0 इधर। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 100% का जो वैल्यू होगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो 200 रुपये जो हो जाएंगे वो, यानी पहला ऑप्शन जो होता आपका करेक्ट होता, राइट होता। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। और ये CHSL 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था, है ना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।